हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 10 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। फैनेक गांव बन गया है पहला कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट। ठीक है दोस्तों, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, फैनेक गांव जो इंडिया का पहला कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट गांव बन गया है वो है मणिपुर में। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये मणिपुर कहाँ है हम देख लें। अब दोस्तों, मणिपुर का जैसे कि मैंने बताया कि ये पहला गांव बन गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि जितना पोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट होता है बनता है उससे ज़्यादा कंज्यूम करने की, उससे ज़्यादा उसको ख़त्म करने की क्षमता वहाँ पे बना दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी बात है और या फिर कई ऐसे इनोवेटिव जुड़े गए हैं। अब हम चलते हैं मणिपुर को देखते हैं। तो दोस्तों, भारत के नक्शे पर मणिपुर आता है, ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये बॉर्डर पर है म्यांमार के साथ। हम चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से सैन्य प्रशिक्षण चाहता है? बहुत बड़ी बात है, याद रखना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जो भारत के सैन्य बलों से सैन्य प्रशिक्षण चाहता है? ठीक है दोस्तों, वो है श्रीलंका। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए ये न्यूज़ में हाँ। अब देखिए क्या बात हो रही है कि हम्बनटोट वहाँ पे जो पोर्ट है, वहाँ पे क्या था, पोर्ट था, बंदरगाह था, वो चाइना के कब्जे में आ गया था। वो अपना प्लान खेल के जैसे कि उन्होंने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत उनको अपने कंट्रोल में कर लिया। साथ वाला जो एयरपोर्ट था वो उन्होंने इंडिया को दे दिया। अब कहीं ना कहीं ये और अपनी इंडिया के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब देखिए जो श्रीलंका है उसकी कैपिटल का नाम है कोलंबो, वहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रूपी, प्राइम मिनिस्टर का नाम है रानिल और प्रेसिडेंट का नाम है मैत्रीपाला सिरिसेन। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूएस आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी भारत में 25 मिलियन का निवेश करनेगी? दोस्तों, मैंने ये बात क्यों डाली क्योंकि आर्टिफिशियल एक बढ़ती आ रही बहुत अगले युग का एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन कह सकते हो। ठीक है, क्रांति कह सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही हाल ही में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि रिलायंस और हैप्टिक ने दोनों ने एक दूसरे के साथ गठजोड़ किया है, जिसमें रिलायंस ने 700 करोड़ का निवेश किया था उस कंपनी में। तो इसी को लेकर एक और कंपनी इंडिया में आ रही है जो कि यहाँ के जो बेंगलुरु में बेस आएगी। ठीक है, वो कौन सी कंपनी है? उसका नाम है थॉट स्पॉट। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब देख लो, ये देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे यूएस बेस्ड है, 25 मिलियन, और ये बेंगलुरु में आगे अपना इंजीनियरिंग सेंटर बनाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है वो क्या है कि राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन 2019 नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2019 इज गोइंग टू हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? ये होने जा रहा है लखनऊ में। तो इसका आंसर बनता है ए। अब लखनऊ कहाँ पे है? यूपी में। अब यूपी के जो मुख्यमंत्री उनका नाम योगी आदित्यनाथ, और बाकी चीज़ें मैंने आपको कल कराई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 अप्रैल को इसका प्रभाव जो हमारे उप राष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इसने ये उद्घाटन किया था नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, ये लखनऊ में होने जा रही है, ये 3 दिन के लिए होगी। विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय, अब ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई है? डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, इन विच लीडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एक्सपर्ट आ गए यूरोप, यूएसए, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से आएंगे। ठीक है दोस्तों, इन टेक्नोलॉजी पर बात होगी। अब हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने देश में पहला 5G फ़ोन जारी किया है? बताओ, 5G फ़ोन। अब 5G स्पेक्ट्रम इंडिया में 2020 को होना है। ठीक है दोस्तों, और एक कोई ऐसा देश भी है जिसने 5G का फ़ोन भी लॉन्च कर दिया है। वो कौन सा देश है? वो है साउथ कोरिया। तो इसका आंसर बनता है सी। अब ये साउथ कोरिया दुनिया के नक्शे में कहाँ पर हम देख लें। अब ये देखिए, यह है साउथ कोरिया। ठीक है दोस्तों, यह नॉर्थ कोरिया, इसकी कैपिटल है सियोल, इसकी है प्योंगयांग। जापान में 7G की टेक्नोलॉजी पर भी प्रशिक्षण हो रहा है। आपको बता दूं एक बात, अब देख लिए कि वहाँ की जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसने रिलीज़ किया है गैलेक्सी S10 5G में। ठीक है दोस्तों, अब ये इंडियाज़ कह रहा हूँ वर्ल्ड फर्स्ट अवेलेबल स्मार्टफोन है 5th जनरेशन का। ठीक है, कम्युनिकेशन में, तो बहुत बड़ी बात है। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। वो क्या है कि समाचारों में रहा राष्ट्रीय संस्थागत
रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक रैंकिंग फ्रेमवर्क जिसका नाम है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019। अब ये किसके द्वारा रैंकिंग का फ्रेमवर्क रिलीज़ किया जाता है? रिलीज किया जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर बनता है बी। अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लें तो राष्ट्रीय संसाधक जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है जारी किया जाता है। रैंकिंग में भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों और विश्वविद्यालयों की सूची है। ठीक है दोस्तों, 2016 में स्थापित NIRF, ठीक है दोस्तों, NIRF मतलब जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फॉरम है, जिसको देखो लिखा है NIRF। ठीक है दोस्तों, NIRF रैंकिंग फ्रेमवर्क 5 व्यापक जेनेरिक समूहों को संस्थापकों का मूल्यांकन करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये ध्यान में रखते हैं शिक्षण, सीखने और संसाधन। ठीक है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर इसको हम कह देते हैं, अनुसंसाधन और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिमाण, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये क्या करते हैं, ये इधर भी लिखा है जैसे कि टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज, रिसर्चेज, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये फ्रेमवर्क की जो रैंकिंग है रिलीज़ की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अवॉर्डेड विद ग्लोबल स्लैंग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल स्लैंग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड ये किस कंपनी को मिला है देश की? टाटा स्टील को, रिलायंस को, इंडिया स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, या किसी को भी नहीं? ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।